वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की बिगेस्ट हाईलाइट की। उन्हें पप्पू पेजर कहिए, कैलेंडर कहिए, सतीश कौशिक ने सिनेमा को जिया और जब तक रहे फिल्मों को, एक्टिंग को सेलिब्रेट करते रहे। होली के बाद की सुबह को अचानक जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों से उनके दोस्त रहे एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट करके बताया कि सतीश कौशिक नहीं रहे तो जैसे सिनेमा के चाहने वाले हर शख्स को एक सदमा सा लग गया। होली के ऐन बाद दिल्ली आए सतीश कौशिक कार में थे जब उन्हें हार्ट अटैक आया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हिंदी सिनेमा को 42 साल से अपनी मौजूदगी से रोशन करते रहे थिएटर को अपनी पहली दिलरुबा मानने वाले 66 साल के सतीश कौशिक ने जिंदगी के थिएटर का पर्दा गिरा दिया। बस 2 ही दिन पहले सतीश कौशिक ने अपनी हंसती मुस्कुराती होली पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी। मुंबई के जुहू में जानकी कुटीर की होली पार्टी पर उनकी तस्वीरें, उनकी हंसी अब सतीश कौशिक के चाहने वालों के लिए उनकी आखिरी यादें हैं और हमारे लिए उनकी फिल्म छतरी वाली के प्रमोशन के दौरान हुई मुलाकात वो आखिरी लम्हा जो हमेशा दिल के करीब रहेगा। इस फिल्म में उनका अंदाज, यंग जनरेशन की यही बात मुझे पसंद है कुछ सुनकर सभी मुस्कुरा उठे थे। यही खास बात थी सतीश कौशिक साहब की। हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था और फिल्मों से उनके प्यार की कहानियां वो बड़ी शान से सुनाते थे। दिल्ली के करोल बाग इलाके की नाई वाली गली में सतीश कौशिक का सिनेमा से याराना हुआ। माँ की अलमारी से 5 रुपए चुराकर खुद और अपने दोस्त के साथ देवानंद और वहीदा रहमान की सुपरहिट फिल्म गाइड देखने थिएटर गए और वापस आए तो ऐसी पिटाई हुई कि पूछिए नहीं। लेकिन सतीश कौशिक को तब इस पिटाई का मलाल नहीं हुआ, बल्कि गाइड की खुशी हुई। पापा बनवारी लाल कौशिक 300 रुपए में हैरिसन तालों के सेल्समैन की नौकरी किया करते थे, मगर बेटे सतीश कौशिक को कुछ करने से रोकते नहीं थे। तब नन्हे सतीश कौशिक पापा के साथ चारपाई पर बैठकर कहते कि पापा मुझे अपना नाम अखबारों में चाहिए, और किस्मत ने उनकी सुनी भी। सतीश कौशिक को एक्टिंग और थिएटर का चस्का दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से लगा, जहां उन्होंने थिएटर ग्रुप प्लेयर्स को ज्वाइन किया था। कॉलेज के इन प्लेस के दौरान शुरुआत में सतीश कौशिक ये भी भूल जाते थे कि वो स्टेज पर हैं। कॉलेज ऑडिटोरियम में बच्चों की हूटिंग के दौरान वो ऑडियंस से बातें भी करने लगते। कॉलेज से निकलते वक्त उनके एक पसंदीदा प्रोफेसर ने, जो थिएटर ग्रुप के हेड भी थे, उन्होंने सतीश कौशिक को घर बुलाया और एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनकी शक्लो सूरत वाले शख्स को फिल्मों में एक्टर कौन बनाएगा, मगर प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा, ऐसा मत सोचो सतीश, तुम्हें जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो तब तुम मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हो। सतीश कौशिक को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन भी उन्होंने ही दिलवाया, मगर जब सतीश जी के भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, कोई नौकरी करो, छोटा मोटा काम करो, इस सूरत के साथ कहाँ एक्टर बनोगे। मगर सतीश कौशिक ने तो अपनी राह चुन ली थी। एनएसडी के कोर्स के दौरान सतीश कौशिक की मुलाकात अनुपम खेर से भी हुई, जो एक अटूट दोस्ती में बदल गई। यहाँ सतीश कौशिक ने शानदार प्ले किए, बायोग्राफीज पढ़ी और फिर एनएसडी और एफएफटीआई पुणे के जॉइंट कोर्स के दौरान आखिरी के 6 महीने उन्होंने फिल्मों की पढ़ाई शुरू की। पुणे में ही सतीश कौशिक को लगा कि उन्हें डायरेक्टर बनना है, सिनेमा को एक निर्देशक की नजर से देखना और समझना है। एक्टिंग की पढ़ाई के बाद फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई तो जाना ही था, मगर सतीश कौशिक उनमें से नहीं थे जो स्ट्रगल करने सीधे माया नगरी पहुंच जाएं, क्योंकि उन्हें खाने का बहुत शौक था। बिना खाने के तो वो रह ही नहीं सकते थे। तो सतीश कौशिक ने सोचा कि क्यों ना 1 साल तक मुंबई में नौकरी की जाए और बाकी वक्त में एक्टिंग की कोशिश। मुंबई में पापा की सिफारिश से उन्हें अरोड़ा टेक्सटाइल्स मिल्स में नौकरी मिल गई।
सुबह सतीश कपड़ा मिल में नौकरी करते और शाम को पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग। यही उनकी अदाकारी के हुनर ने पहली फिल्म चक्र में एक छोटा सा रोल दिलवाया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल थे। पृथ्वी थिएटर के ही एक स्पॉट बॉय ने सतीश कौशिक को बताया कि डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी नई फिल्म मासूम कर रहे हैं, उन्हें असिस्टेंट चाहिए। तो सतीश कौशिक उनसे मिलने के लिए बिना टिकट एयरपोर्ट के अंदर चले गए और अपने लिए काम मांगा। यहाँ से उन्हें फिल्म मासूम में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। शेखर कपूर के साथ बनी इसी जोड़ी ने उन्हें मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का रोल दिलवाया, जो सतीश कौशिक की सबसे बड़ी पहचान बना। इससे पहले हर छोटे छोटे किरदार के लिए सतीश कौशिक को डायरेक्टर्स के पास सिफारिश लगानी पड़ती थी। जावेद अख्तर सतीश कौशिक की बड़ी मदद करते थे। उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास सतीश कौशिक को भेजा, तो सिप्पी साहब ने सतीश जी से उनके काम का वीडियो मांगा। तब तक कुंदन शाह की जाने भी दो यारों आ चुकी थी, जिसमें सतीश कौशिक भी थे। सतीश कौशिक ने सोचा कि ये वीडियो रमेश सिप्पी को दे दें तो काम बन जाएगा, तो जावेद अख्तर ने उन्हें रोक दिया। बोले, सतीश जाने भी दो यारों का वीडियो मत देना, उसमें तुमसे भी अच्छे एक्टर हैं। मिस्टर इंडिया के कैलेंडर बनने के बाद सतीश कौशिक के करियर की गाड़ी चल निकली, फिल्मों में काम भी मिलने लगा। अनिल कपूर के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ गई। अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ उन्होंने अपनी पहली बड़ी बजट फिल्म बनाई, जो बिल्कुल फ्लॉप रही। उनकी दूसरी बड़ी फिल्म प्रेम भी फ्लॉप रही, मगर अनिल कपूर का भरोसा सतीश कौशिक पर बना रहा। अनिल कपूर ने हम आपके दिल में रहते हैं के प्रोड्यूसर को मनाया कि सतीश जी इस फिल्म को डायरेक्ट करें, और इसी के साथ डायरेक्शन में भी सतीश कौशिक का सिक्का चल पड़ा। इसके बाद हमारा दिल आपके पास है और तेरे नाम जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों ने सतीश कौशिक का कद बहुत बढ़ा दिया। उनकी आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म कागज थी, जो ओटीटी पर रिलीज हुई और बहुत ज्यादा कामयाब रही। 66 की उम्र में भी सतीश कौशिक की अदाकारी का लोहा हर कोई मानता रहा। कैरेक्टर आर्टिस्ट को उन्होंने नए अंदाज में देखना और दिखाना सिखाया। हंसल मेहता की वेब सीरीज 1992 स्कैम में मनु मुंद्रा के किरदार में सतीश कौशिक को देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई, और कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में भी सतीश कौशिक ने बाबू जगजीवन राम के किरदार की शूटिंग पूरी कर ली थी। हर रंग में खिलने वाले सतीश कौशिक ने होली में अपने रंग बिखेर कर दुनिया को अलविदा कहा, तो जैसे हर किसी के चेहरे से रंग उड़ गया। सतीश कौशिक को हमारी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अपने बड़े बेटे की शादी में मुकेश ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिसका सबूत तो आकाश लोका की शादी का भव्य नजारा देखकर ही मिल गया था। इस शादी की तैयारियां शाही स्टाइल में की गई थी, जहां आकाश अपनी दुल्हनिया का मंडप में आने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे, तो वहीं बॉलीवुड से भी कई सितारे इस शादी में चार चांद लगाने पहुंचे थे। विदेश से भी कई लोग इस शादी में मेहमान बने थे, तभी तो इनकी वेडिंग की ढेरों तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। आकाश अंबानी की बारात में उनके पिता मुकेश अंबानी और मां नीता अंबानी ने जमकर डांस किया था। आकाश और श्लोका की शादी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि शादी के कार्ड से लेकर घर की सजावट तक हर जगह कृष्ण की लीलाएं और राधा से उनका प्रेम देखने को मिला था। तो अंबानी परिवार की बहू बनने वाली श्लोका ने भी अपनी शादी में खूब डांस किया था, जिसका नजारा तब देखने को मिला था जब हाल ही में इनकी शादी के मेहंदी सेरेमनी की कुछ अनसीन वीडियोस वायरल हुई थी। जियो गार्डन में आकाश और श्लोका का वेडिंग वेन्यू रखा गया था। जयमाला की रस्म के दौरान जहां श्लोका ने ग्रैंड एंट्री ली थी, तो दुल्हनिया के रूप में श्लोका को देख आकाश भावुक भी हो गए थे। दुल्हन के जोड़े में श्लोका ने लाल कलर का बेहद ही खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। उनके लहंगे में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इसके साथ श्लोका ने डायमंड नेकलेस, इयररिंग्स, माथा पट्टी और नथ पहनी थी, और जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। तो आकाश ने गोल्डन शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो खूब जचे थे। मंडप पर मां नीता अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका मेहता की नजर उतारी थी। तो इस मौके पर बहन ईशा अंबानी ने आकाश की कान खिंचाई भी की थी। अपनी शादी में आकाश दादा धीरूभाई अंबानी का आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दिए थे।
वहीं आकाश लोका की शादी में रणवीर से लेकर शाहरुख खान तक ने खूब डांस किया था। बता दें कि शादी से पहले स्विट्जरलैंड में इस कपल की प्री वेडिंग पार्टी भी रखी गई थी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की लव स्टोरी की बात करें तो ये कपल बचपन से ही साथ ही है। श्लोका मेहता और आकाश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में साथ में ही पढ़ाई की थी। आकाश श्लोका को बचपन से ही पसंद करते थे, जिसके बाद आकाश ने गोवा में परिवार वालों के सामने श्लोका मेहता को प्रपोज किया था। जहां आकाश अपने पापा मुकेश के बिजनेस में अहम जिम्मेदारी संभालते हैं, तो वहीं श्लोका मेहता डायमंड कारोबारी रसल मेहता की सबसे छोटी बेटी है। साथ ही वो श्लोका कनेक्ट फॉर संस्था के सह संस्थापक भी है। इसके अलावा वो रोजी ब्लू फाउंडेशन की भी डायरेक्टर है। तो ये जोड़ी अब एक बेटे की माता पिता भी बन चुकी है। शादी के बाद श्लोका ने बेटे पृथ्वी को जन्म दिया और अब वो 2 साल के हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। 11 साल की उम्र में मासूम वंशिका के सिर से उठ गया है पिता का साया। बीवी और बेटी को अकेला छोड़ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए हैं सतीश। कभी पिता की सिफारिश पर कपड़ा मिल में मिली थी जॉब। महज 400 रुपए की नौकरी किया करते थे। थिएटर से फिल्मों का रुख कर कमाया नाम। 100 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। परिवार के लिए पीछे छोड़ गए हैं करीब 120 करोड़ की प्रॉपर्टी। सतीश कौशिक के निधन से आज पूरा बॉलीवुड रो रहा है। होली की अगली ही सुबह ऐसी मनहूस खबर लेकर आएगी, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं था। सतीश कौशिक के निधन के बाद उनके अंधेरी स्थित घर पर बॉलीवुड हस्तियों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अनुपम खेर, राज बब्बर, अशोक पंडित समेत तमाम बॉलीवुड सेलेब्स सतीश कौशिक के घर पहुंच रहे हैं। उनकी बेटी और पत्नी को दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधा रहे हैं। सतीश अपने पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। एक्टिंग के लिए अपने जुनून और बरसों की मेहनत की बदौलत सतीश कौशिक ने अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की संपत्ति खड़ी की थी। एक दौर था जब सतीश कौशिक आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली से मुंबई आए थे। 1979 में वो सिर्फ एक झोला और एक अटैची लेकर मुंबई में नाम कमाने आए थे। हालांकि पेट भरने के लिए उन्होंने एक कपड़ा मिल में नौकरी की थी। ये नौकरी उन्हें पिता की सिफारिश पर मिली थी। इस जॉब से वो सिर्फ 400 रुपए महीना कमाया करते थे। धीरे धीरे सतीश कौशिक ने थिएटर और फिर थिएटर से फिल्मों का रुख किया। सतीश कौशिक ने खुद को एक्टिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शो होस्ट के तौर पर भी काम किया था। सतीश कौशिक ने करीब 40 साल इंडस्ट्री में काम किया और एक से बढ़कर एक फिल्में दी। एक्टिंग हो या डायरेक्शन, सतीश ने जब जो जिम्मेदारी ली उसे पूरी तरह से निभाया। अपनी मेहनत और मशक्कत से उन्होंने पैसा भी खूब कमाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मेहनत के दम पर सतीश कौशिक ने 120 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की थी, जिसे वो अपने पीछे परिवार के लिए छोड़ गए हैं। बता दें कि सतीश कौशिक अपनी पत्नी शशि और 11 साल की बेटी वंशिका के साथ मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित वर्सोवा में रहा करते थे। वर्सोवा के राज क्लासिक सोसाइटी में सतीश का शानदार बंगला है। अरशद वारसी उनके नजदीकी पड़ोसी हैं। सतीश कौशिक रियल एस्टेट कंपनी के साथ चंडीगढ़ फिल्म सिटी परियोजना में भागीदार भी थे। उन्होंने चंडीगढ़ के सारंगपुर गांव में 30 एकड़ की जमीन भी खरीदी थी। सतीश कौशिक लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उनके कलेक्शन में ऑडी Q7, ऑडी 2 और MG हेक्टर जैसी शानदार गाड़ियां शामिल रहीं। अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और मस्तमौला अंदाज से सभी को हंसाने गुदगुदाने वाले सतीश कौशिक सभी की आंखों को नम कर सिर्फ 66 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए हैं। बीते दिन जब सतीश कौशिक को दिल का दौरा पड़ा, उस वक्त वो अपने परिवार से दूर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में थे। सतीश किसी से मिलने के लिए गुरुग्राम जा रहे थे जब उन्हें अपनी कार में ही हार्ट अटैक आया। उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान बचा नहीं पाए। बुधवार की देर रात सतीश कौशिक का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।